कल वाले वीडियो का रिमेनिंग पार्ट लेकर आई हूँ। कल हमने गद्यांश पढ़ा था, अपठित गद्यांश हल किया था, तो आज मैं आपके लिए पद्यांश का प्रश्न लेकर आई हूँ। यहाँ पर आपके प्रश्न में 2 पद्यांश होंगे, जिसमें से एक आपको चॉइस मिलेगी, यानी कि एक पद्यांश को आपने हल करना होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे सामने जो पद्यांश है वो इस तरह से है। पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसके प्रश्नों पर आएंगे। निम्नलिखित 2 पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। और ये भी 5 नंबर का है, यानी कि इसमें भी 5 विकल्पीय प्रश्न होंगे और पांचों को आपने हल करना है और 1-1 नंबर का हर एक प्रश्न होगा। आगे देखते हैं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झर कर कुसुम। तो पंथ भूल रुका नहीं, तो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। यानी कि उसकी पहली लाइन फिर से वापस ले आए, यानी कि गीत की तरह लिखा हुआ है यह कविता। आगे देखते हैं। ऐसा करो जिससे ना प्राणों में कहीं जड़ता रहे, ऐसा करो जिससे ना प्राणों में कहीं जड़ता रहे। जो है जहां चुपचाप अपनों से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिले, जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिले। टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। आगे एक और पैराग्राफ है, देख लेते हैं। अपने हृदय का सत्य अपने आप, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। अपने नयन का तीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। ये कविता है जिसे जगदीश चंद्र गुप्त ने लिखा है। तो ये जगदीश चंद्र गुप्त की इस कविता को हमने हल करना है। इस पर आधारित प्रश्न दिए हुए हैं। अब यहाँ पर एक मोटिवेशनल यानी कि कहानी, ये कविता है जिसमें व्यक्ति ने, जिसमें कवि ने यौवन यानी कि युवा लोगों की ओर से जीवन को किस नज़र से देखा गया है, जीवन को, जीवन की परिस्थितियों को, जीवन की परेशानियों को किस तरह से झेलना है, किस तरह से उनका सामना करना है, इस पर जोर दिया गया है। और उसी से संबंधित ये प्रश्न भी दिए गए हैं जो अब हम सॉल्व करेंगे। तो आप देखते रहिए। पहला प्रश्न है, इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनिए। अब कथन क्या कहते हैं, कथन दिए हुए हैं ये। प्रतिकूलता के विरुद्ध जूझते हुए बढ़ना ही जीवन की सच्चाई है। परिस्थितियों से समझौता करके जोखिमों से बचना ही उचित है। लक्ष्य संधान हेतु मार्ग में भटक जाने का भय त्याग देना चाहिए। जीवन में अपने छाले खुद सहलाने का दर्शन अपनाना चाहिए। अब ये 4 तरह के कथन दिए हुए हैं। इनमें इनको, ये जो विकल्प दिए हुए इनके अनुसार हमने सही बताना है कि कौन सा विकल्प इनमें से सही है। विकल्प का जो है ये कहता है कि कथन 2 सही है। 2 यानी कि ये परिस्थितियों से समझौता करके जोखिमों से लड़ना ही उचित है। परिस्थितियों से समझौता करके जोखिमों से लड़ना ही उचित, बिल्कुल सही है ये। इसको भी देख लेते हैं आगे। आगे कहा है, खा पोर्शन बता रहा है कि कथन 1 और 3 सही है। कथन 1 यानी प्रतिकूलता के विरुद्ध जूझते हुए बढ़ना ही संघर्ष की सच्चाई है, हाँ बिल्कुल ये भी सही है। और तीसरा क्या कहता है, लक्ष्य संधान हेतु मार्ग में भटक जाने का भय त्याग देना चाहिए। नहीं, ये सही नहीं लग रहा, क्योंकि भटक जाने का, भटकना भी होता है लेकिन भटक कर संभल जाना ये सही राय होती है, इसलिए त्याग देना चाहिए, ये गलत है। अगला है 4th, क्या कहता है, गा विकल्प कहता है कथन 1, 2
व 4 सही है। अब चौथा, 1 2 तो हमने देख लिया, तीसरा भी देख लिया, चौथा भी देख लेते हैं क्या है। जीवन में अपने छाले खुद सहलाने का दर्शन अपनाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ग ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि पहला, प्रतिकूलता के विरुद्ध जूझते हुए बढ़ना ही जीवन की सच्चाई है। यस, बिल्कुल सही है। दूसरा है, परिस्थितियों से समझौता करके जोखिमों से बचना ही उचित है। बिल्कुल सही है। और चौथा है, जीवन में अपने छाले खुद सहलाने का दर्शन अपनाना चाहिए। बिल्कुल, अपनी परेशानियां हमें खुद ही झेलनी पड़ती है, खुद ही सुलझानी भी पड़ती हैं। तो इसलिए पहला, दूसरा और चौथा यानी ग ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो आगे भी देख लेते हैं कि आगे कवि क्या कहते हैं, आगे के प्रश्न क्या कहते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने, दूसरा प्रश्न इस तरह से है, मरण अर्थात मृत्यु को जीतने का आशय है। क्या है ये? आगे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है, साधुता व साधनों से अमरत्व प्राप्त करना। खा है, योगाभ्यास व जिजीविषा से दीर्घायु हो जाना। ग है, अर्थ, बल व दृढ़ इच्छा शक्ति से जीवन को कष्ट मुक्त करना। ग अर्थ, बल व दृढ़ इच्छा शक्ति से जीवन को कष्ट मुक्त करना। और घा है, जीवन व जीवन के बाद भी आदर्श रूप में स्मरण किया जाना। तो आप भी देखें कि आपके नज़र में कौन सा सही है। मरण अर्थात मृत्यु को जीतने का आशय। मृत्यु को जीतने का आशय का मतलब है कि मृत्यु तो सबकी होती है, यानी शरीर तो मरेगा, लेकिन मरने के बाद भी हमें याद किया जाए, इसे ही जीवन जो है अमर हो जाना कहते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि ये घ ऑप्शन सही है। जीवन व जीवन के बाद भी आदर्श रूप में स्मरण किया जाना, ये सही ऑप्शन है। तो घ पर हमने टिक लगा दिया इस तरह से। आगे तीसरा प्रश्न है हमारे सामने। तीसरा है, आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। का अर्थ है, इसका अर्थ बताना है। आकाश और धरती दोनों में संवेदनशीलता नहीं है। खा में लिखा है, ईश्वर उदार है, अतः वही सुख देता है, वही पसीजता है। ग बताता है कि जुझारू बनकर स्वयं ही जीवन के दुख दूर किए जा सकते हैं। और घ है, सामूहिक प्रयत्नों से ही संकट की स्थिति से निकला जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे हिसाब से आकाश और धरती दोनों संवेदनशील है नहीं, ईश्वर उदार है लेकिन वही सुख देता, वही पसीजता है। और ये जो जुझारू बनकर, ये ऑप्शन हमें सही है, सही लग रहा है। जुझारू बनकर स्वयं ही, बिल्कुल परिस्थितियाँ जो भी हैं उसको सामना करते हुए, यानी कि उसको जुझारू रूप से डटे रहने पर ही जीवन से दुख दूर किए जा सकते हैं। ये ग ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो ग पर हमने टिक लगा दिया। चौथा प्रश्न हमारे सामने है, अपने आप से लड़ने का अर्थ है। अपने आप से लड़ने का अर्थ है क्या? अपनी अच्छाइयों व बुराइयों से भली भांति परिचित होना, किसी मुद्दे पर दिल और दिमाग का अलग अलग सोचना, या अपने किसी गलत निर्णय के लिए स्वयं को संतुष्ट कर लेना, या फिर अपनी दुर्बलताओं की अनदेखी ना करके उन्हें दृढ़ता से दूर करना, है ना। ये घा ऑप्शन हमें सही लग रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी दुर्बलताओं की अनदेखी ना करके उन्हें दृढ़ता से दूर कर लेता है, वही विजयी पाता है, वही विजयी होता है। और वही, उसी को हम कहते हैं कि अपने आप से लड़ाई लड़ना ना। तो इसलिए घ ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पर हमने टिक लगा दिया। अब पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। युवावस्था हमें सिखाती है कि, क्या सिखाती है, इसके भी ऑप्शन देख लें। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन दिया हुआ है, स्वयं को चैतन्य, गतिशील, आत्म आलोचक व आशावादी बनाए रखें।
दूसरा है सजग रहें, जीवन में कभी कठिन परिस्थितियां उत्पन्न ही ना होने दें। और तीसरा है सुख दुख उतार चढ़ाव को भाग्यवादी बनकर स्वीकार करना सीखें। या फिर प्रतिकूल परिस्थितियों के आगे घुटने ना टेकें बल्कि दो दो हाथ करें। अब ये तो हो गए 4 कथन इस तरह से दिए हुए हैं। इनमें से जो विकल्प दिए इनमें से कौन सा विकल्प सही है, अब हम ये देखेंगे। तो यहाँ पर क कह रहा है कथन 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। जीवन में कभी कठिन परिस्थितियाँ उत्पन्न ही ना होने दें। कठिन परिस्थितियाँ, जहाँ तक हमारा विचार है कि कठिन परिस्थितियाँ उत्पन्न ना होने देना ये हमारे हाथ में तो नहीं होता है ना, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा। कठिन परिस्थितियाँ अचानक हमारे सामने आ जाती हैं और ये हमारे वश में नहीं है, इसलिए ये कथन सही नहीं हो सकता। उसके बाद सुख दुख उतार चढ़ाव को भाग्यवादी बनकर स्वीकार करना, ये भी सही नहीं है। चुपचाप भाग्यवादी भाग्य के भरोसे पर भी नहीं रह सकते, इसलिए यह भी गलत हो गया। और प्रतिकूल परिस्थितियों के आगे घुटने ना टेकें बल्कि दो दो हाथ करें, ये सही है। तो इसका मतलब है कि 1 और 4 सही है। तो इसका मतलब है कि ये घा में कह रहा है कि 3 और 4 सही है। 3 और 4 तो सही, लेकिन तीसरा सही नहीं है। इसका मतलब ये खा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। खा ऑप्शन पे हमने टिक लगा दिया कि खा ऑप्शन सही है, क्योंकि पहला और चौथा ऑप्शन ये कह रहा है सही है। इसका मतलब खा सही है। जो इस तरह के प्रश्न आते हैं ना, उनको आप बहुत अच्छे से देखें, समझें और ऐसी जल्दबाजी में इनका उत्तर ना दें, क्योंकि यह कन्फ्यूज़न भी पैदा कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह के प्रश्न ज़रा समय लगाकर सोचने वाली बात होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो हमें लगता हो अच्छा ये भी सही था, ये भी सही था। तो यहाँ पर जब पढ़ रहे हो ना, वहाँ पे साथ साथ आप पेंसिल से टिक लगाते जाए कि हाँ ये थोड़ा सा सही लग रहा है। जब हम दोबारा देखें तो हमें लगे कि हाँ इसको हमने ये ठीक किया था या नहीं किया था। तो एक तो जो पैराग्राफ है उसको भी ध्यान में रखना है और इनके अर्थ को अपने ध्यान में रखना है कि इनके अनुसार कौन सा कथन सही है। इस पर बहुत ही बारीकी से अपने विचार करना है, क्योंकि ये है ना, इनमें से हमने चुनना है कि सही कौन सा। ये नहीं देखना, ये तो हमने देख लिया कि सही, लेकिन इसको हमने फाइनल उत्तर हमने इसमें से देना है कि कौन सा सही है। इसलिए बहुत ही धैर्य के साथ इनके उत्तर देने हैं। तो समझकर समझदारी के साथ आप दें और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। तो आज का हमारा ये पद्यांश भी सही हो गया, देख लिया, चेक कर लिया। क्योंकि एक बार में एक वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं एक ही बार में पूरा पेपर नहीं दे पा रही हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्रामर जो 16 नंबर की है वो पूरा एक पोर्शन में ही देने की कोशिश करूँगी। और कोशिश मेरी होगी कि जो लेखन कार्य है वो भी कल एक में ही सिमट जाए, ताकि अधिक दिन ना लेने पड़े। तो आप भी ध्यान रखें, इसका अभ्यास करते रहें, जितना अभ्यास करें उतना ही अच्छा है। तो ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हम विदा कर लेते हैं। बाय बाय।